सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग और ऑडियो नंबर 21। आइए परम पूज्य गुरुदेव धन्य माता जी से प्रार्थना करें कि वो इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस हेडिंग के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से ना एक गूंगे का गुड़ पढ़ा रहे हैं और उसको शब्द गुरुदेव दे रहे हैं। अंतरात्मा इस स्वाध्याय को पढ़ के इतनी प्रफुल्लित हो रही है और एक ही प्रार्थना पूरे अंतःकरण से कि हम सब यात्रा में इस पड़ाव तक पहुँचे गुरु कृपा से, और गुरु कृपा से इसको अनुभव कर सके। तो आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। अब कल गुरुदेव बता रहे थे कि अनुभव युक्त जीवन हो जाएगा, आप बिना भय, आप भय मुक्त हो जाओगे, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओगे। अगर आपकी श्रद्धा संपूर्ण है और आपका विश्वास संपूर्ण है तो कोई कारण नहीं कि आपको कभी निराशा मिलेगी। आपको आपका जीवन बहुत एकदम ऐसा हो जाएगा कि परमात्मा हर पल मेरे साथ है, हर क्षण मेरे साथ है और हर पल जीवन का स्वर्ग है। और भगवान से एक वो जो डिफरेंस है ना, वो जो हमने थिन लाइन डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, भगवान को बहुत ऊंचा बैठा रखा है, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। बस मैं और मेरा प्रभु, बस ऐसे जीवन चलेगा। और उसके बाद कल गुरुदेव कह रहे थे कि आगे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार केवल जागृत अवस्था में हो सकता है, नींद में भी हो सकता है। अब नींद में कैसे होगा उसको गुरुदेव आगे बता रहे हैं। निद्रा आने पर हमारा स्थूल शरीर ही आराम करता है और शांत होकर पड़ जाता है। मानसिक शरीर तो अपनी क्रियाएं करता ही रहता है। निद्रा का उद्देश्य शरीर की उस कमी एवं घिसाई की पूर्ति करना है जो दिन में जागृत अवस्था में काम करते रहने से शरीर में पैदा होती है। निद्रा उस कमी को पूरा करके शरीर को नवजीवन प्रदान करती है। वह नवीन शक्ति देने वाली एक प्राकृतिक विधि है। अगर हम उचित निद्रा द्वारा शरीर में होने वाली इस घिसाई की पूर्ति न करते रहे तो हमारा शरीर दिन ब दिन निर्बल पड़ता जाएगा और उसमें रोगों का प्रवेश होना सुगम हो जाएगा। तो गुरुदेव पहले तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि निद्रा जो है, जो बॉडी के सेल्स हैं जो टूट जाते हैं, सिंपल सी है, उनकी रिपेयरिंग का प्रोसेस है। तो फिजिकल बॉडी के केस में रिपेयरिंग का प्रोसेस है और फिजिकल बॉडी को आराम चाहिए क्योंकि ये फिजिकल बॉडी तो मंदिर है, इससे सब कुछ करना है। लेकिन हमारा मानसिक शरीर हमेशा जागृत रहता है और अपनी क्रियाएं करता रहता है। निद्रा क्या करती है? निद्रा इस बॉडी को एक नई शक्ति, नई जीवनी शक्ति देती है और एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और इसलिए उचित निद्रा वर्ड यूज कर रहे हैं। ना ज़्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए, एक बैलेंस नींद की बात गुरुदेव कर रहे हैं। वो अगर हमारी रहेगी तो हमारा शरीर का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। आगे लिख रहे हैं, हम वर्तमान समय में शरीर का जो उपयोग करते हैं उसकी अपेक्षा उच्च कार्य की पूर्ति के लिए हमें शरीर दिया गया है। जहाँ शरीर अपने स्वामी का स्वामी बन जाता है वहाँ ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। परंतु जब हम मन तथा आत्मा की उच्च शक्तियों को जानने लगते हैं तो यह स्थिति बदलने लगती है। हमारे शरीर पर उच्च तत्वों का असर होने लगता है। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर से घटिया किस्म के परमाणु दूर होने लगते हैं तथा हमारा शरीर अधिक सूक्ष्म और देखने में अधिक भव्य जान पड़ने लगता है। उच्च तत्वों के साथ संबंध होने से मन में एक अपूर्व आनंद का आविर्भाव होने लगता है और उसके प्रभाव से खाने पीने की तथा अनेक प्रकार के भोगों की आसक्ति कम होने लगती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा ना, कई बार जब साधना की यात्रा पे चलते हैं, उपासना साधना आराधना, तो मन अपने आप ना जो मिथ्या खाना है, जो अनुचित आहार है, चाहे वो चिप्स के पैकेट हो, चाहे अचार हो, चाहे प्याज लहसुन हो, तामसिक भोजन जो मोटा मोटा है, उससे मन खुद ही दूर होने लगता है। तो गुरुदेव उसका पूरा कारण दे रहे हैं कि क्यों दूर हो रहा है। ये जो शरीर हमें मिला है ये बहुत श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है और अभी हम वो इस शरीर से 10% भी यूज़ नहीं कर पा रहे। आइडली 10% भी मुझे लगता है हम यूज़ नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसे ही लगता है परमानेंट कि नहीं हो रहा, लेकिन जितना हो रहा है उतना भी चलो गुरु कृपा। अब इस शरीर को अगर पूरी तरह उपयोग करना है तो उसके लिए इंद्रियों का स्वामी बनना होगा। अभी तो हम इंद्रियों के गुलाम हैं। अभी मन ने कह दिया ये खा ले तो उठ के ये खा लेंगे, मन कह रहा है सो जा तो सो जाएंगे। अपने आप से पूछेंगे ही नहीं कि आवश्यकता कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, कब चाहिए, कब खाना है, क्या बोलना है, क्या देखना है। हर तरह से तो अंदर आहार जा रहा है, खाली खाने का आहार नहीं होता, हर चीज़ का आहार होता है। तो वो सब चीज़ें पे चेक, ये गुरुदेव हमें पहले बता चुके कि उस तरह के चेक कैसे लगेंगे। अब जब हमको ये समझ में आने लगता है कि हम वही हैं, हम वो परम तत्व हैं और साधना के मार्ग पर गुरु की कृपा से चलने लगते हैं, तो क्या होगा, शरीर पर
शरीर की स्थिति ग्रॉस से सब्टल की तरफ शरीर चलने लगेगा। ग्रॉस पृथ्वी तत्व हो गया और ग्रॉस से सब्टल की तरफ चलेंगे कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी नीचे के चक्रों में स्थित रहती है, वो कहीं ना कहीं उच्च चक्रों में, हृदय चक्र पर, आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएगी। और जब एनर्जी ऊपर के चक्रों में स्थित होगी तो हमारे शरीर में जो लोअर एनर्जीज हैं, जो लोअर कीटाणु है, लोअर परमाणु है, जो मुझे तमोगुण की तरफ खींचते हैं या जो मुझे रजोगुण की तरफ खींचते हैं, वो परमाणु अपने आप जाने लगेंगे और भीतर से मन सात्विकता की ओर बढ़ने लगेगा, सत्व सत्व जागृत होने लगेगा। और जब वो सत्व जागृत होगा तो हमारा मन उच्च तत्वों के साथ संबंध स्थापित करेगा, भूख कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, सात्विक जीवन होने लगेगा अपने आप। और जो भोग हैं, जिनसे भागना, जिन भोगों से पीछा छुड़ाना भी एक उद्देश्य है जीवन का, भागना गलत वर्ड होगा, पीछा छुड़ाना सहजता के साथ, उन भोगों से भी मन अपने आप जो है, उनसे मन विरक्त होने लगेगा। ये बात गुरुदेव यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अनुभव स्तर पर काफ़ी लोगों ने फील किया भी होगा। जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, 40 दिन का चंद्रायण साधना करते हैं, तो कितनी एक एनर्जी फील होती है, डिफरेंस फील होता है ना, आहार का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एनर्जी पर। उसके बाद तब मांस, मंदिरा और शरीर को उत्तेजित करने वाले अन्य मादक पदार्थों की तरफ से मनुष्य को स्वयं अरुचि होने लगेगी और उसकी अपेक्षा वह ऐसे सात्विक भोजन की इच्छा करने लगता है जो शरीर के लिए को उचित पोषण दे, मस्तिष्क को शांत रखे, स्नायुओं को दृढ़ बनाए। इससे उसका शरीर अधिकाधिक सतोगुण युक्त, सूक्ष्म और श्रेष्ठ परमाणुओं वाला बन जाता है, जिससे उसकी घिसाई का क्रम शुरू हो जाता है और जो कुछ होती है वह शीघ्रता पूर्वक पूरी हो जाती है। इससे शरीर बहुत नियमित तथा संतुलित रहने लगता है। इसीलिए कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे हम तो ये खाते हैं, हम गायत्री मंत्र करें कि नहीं करें? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अरे मंत्र तो शुरू करो नियमित रूप से। अगर आधा घंटा, 35 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा मंत्र किया, अगर नियमित रूप से 6 महीने, साल भर करके देख लो, अपने आप भीतर की श्रेष्ठता जागृत हो जाएगी। मंत्र कैसे करना है ये पीछे समझाया है, रोबोटिक मोड पे नहीं कि अपना लगे हुए हैं ओम भूर्भुवः मुंह से बोल रहे हैं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, भाव स्तर पे दिल से। जिस समय वो आप 15 मिनट बैठ रहे हो, उस समय सब कुछ, पूरी दुनिया को भूल के बैठना है। ये 15 मिनट हम इस कार्य में लगे और हम पूरे दिल से लगे हैं, भाव से। कैसे, जैसे अपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं ना, या अपने किसी प्रिय मित्र से मिलने जाते हैं, तो कैसे भाव संवेदना होती है, तो ऐसे ही अब ये 15 मिनट हम उस परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, उसकी सानिध्य में बैठने जा रहे हैं, तो सब कुछ भूल कर बैठेंगे, उस तरह बैठना है। और जब वो करेंगे तो ये सारे जो विकार हैं अपने आप धुलने लगेंगे, ऑटोमेटिक धुलने लगेंगे। अब आगे इसी में लिख रहे हैं, शरीर बहुत नियमित और संतुलित रहने लगता है। इस अवस्था में शरीर को बहुत कम निद्रा की आवश्यकता होती है और वह थोड़ी नींद भी ऐसे सूक्ष्म तथा श्रेष्ठ परमाणुओं से बने शरीर को विशेष लाभदायक सिद्ध होती है। हाँ, नींद कम हो जाएगी अगर आप रेगुलर प्राणायाम करोगे, सही तरीके से ध्यान और प्राणायाम अगर हम नियमित करते हैं तो नींद पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये मैं मतलब मेरा तो खाना पीना बहुत ख़राब था एक समय पे, अब तो गुरु की कृपा है, अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन पीछे से कंपेयर करो तो गुरुदेव बहुत सही स्थिति में ले आए, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, तो इट्स फाइन, जैसा चल रहा है, जैसा चला रहे हैं वैसा चलने देते हैं। इस प्रकार शरीर जैसे जैसे अधिक सूक्ष्म तथा शुद्ध परमाणुओं से युक्त बनता जाता है और जैसे जैसे उसकी उन्नति शीघ्रता से होने लगती है, वैसे वैसे ही मन तथा आत्मा को उच्च स्थिति में पहुंचाने में सहायक होने लगता है। जिस प्रकार मन शरीर की मदद करता है, उसी प्रकार शरीर भी मन का सहायक बन जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक महाकवि ने कहा है कि समस्त श्रेष्ठ वस्तुएं अपनी ही हैं, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार शरीर की मदद करती है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की मदद करता है। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर एक महाकवि ने कहा है, समस्त श्रेष्ठ वस्तुएं अपनी ही हैं, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार शरीर की मदद करती है। हाँ, करती है। जब हम कुछ मिथ्या खा रहे होते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ नहीं आ जाती, कुछ अनुचित करने जाते हैं तो खुद से पता नहीं चल जाता ये करने योग्य है कि नहीं है, कोई है जो बता देता है। उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की मदद करता है, वाइस वर्सा है। आप अन्नमय कोश की शुद्धि कर लो, प्राण शक्ति अपने आप ऊपर हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 40 दिन करके देख लो, एक अनुष्ठान साधना अच्छे तरीके से। चंद्रायण साधना का ऑडियो यूट्यूब पे है देव परिवार पर, उसको आप सुन लो। आप चंद्रायण के स्तर पर मत करो, पर कुछ तो कर सकते हैं, जैसे बेकरी छोड़ दें, प्याज छोड़ दें, लहसुन छोड़ दें, कितना खाएंगे, कितनी बार मुंह खोलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रख लें। और जब भी खाना खाएं, खाने को चार्ज करके खाएंगे। जब भी खाना खाएंगे भाव करेंगे कि हम सभ्यता का देवीय प्रकाश अपने भीतर धारण कर रहे हैं, ये खाना हमें पौष्टिकता दे रहा है, और उन लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे जिनके माध्यम से वो खाना हम तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों की शक्ति लगती है अन्न को हम तक पहुंचाने में। तो ये बात गुरुदेव बोल रहे हैं। उपयुक्त विवेचन से ज्ञात हो जाता है कि शरीर को विश्राम देने तथा समस्त दिन में उत्पन्न होने वाली घटत की पूर्ति करने के लिए निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मा को ऐसे आराम की जरूरत नहीं। शरीर निद्राहीन हो
तब भी, और दिन की भांति और रात्रि की भांति भी समय भी आत्मा अपना काम करती रहती है। तो शरीर को निद्रा की आवश्यकता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको निद्रा की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए शायद आगे के स्वाध्याय में गुरुदेव हमें ये समझाएंगे कि जब आत्मज्ञान की बात आ रही है, साक्षात्कार की बात आ रही है, तो वो नींद में भी हो सकता है, क्योंकि नींद में शरीर तो सोया, आत्मा तो जागृत अवस्था में है ना, और आत्मा जागृत अवस्था में है तो फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आगे एक पैराग्राफ, हाँ एक छोटा सा ले लेते हैं। अंतरात्मा की प्रवृत्तियों का गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बतलाते हैं कि निद्रा के समय हम किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। कितने ही मनुष्य निद्रा के समय देखी हुई घटना, प्राप्त की हुई जानकारी और विविध दृश्यों का ज्ञान जागृत होने पर स्थूल मस्तिष्क में ला सकने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी अधिकांश मनुष्य को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती और वे बहुत से जीवन उपयोगी ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। जिसकी जैसी वृत्ति और जिसकी यात्रा जहाँ तक है उसके आधार पर होता है ये। इस विषय में अनुभवी बतलाते हैं कि यदि हम इस प्रकार की सूक्ष्म निद्रा के नियमों को भली प्रकार समझ जाएं, तो हम सोते समय जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और वहाँ प्राप्त होने वाले अनुभवों की याद जगाने के बाद स्थूल मस्तिष्क में ला सकते हैं। कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि सामान्य मनुष्य निद्रा के समय जिस प्रकाश और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे उपयुक्त प्रकार के अभ्यासी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन अभ्यासी, यहाँ पर उपयुक्त प्रकार के अभ्यासी का है, जो अभ्यास कर लेगा वो प्राप्त कर सकता है। तो सारी बात ही अभ्यास की है। अभी हम सोच लें कि हमने अभ्यास शुरू किया कि नहीं किया। अब जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, शाम को अगर अभ्यास अच्छा है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। सोने से पहले रात को अपने इष्ट का आश्रम देखो, जैसे अगर शांति कुंज है, शांति कुंज से मन जुड़ता है, तो श्री प्रिया काउंसलिंग पे एक ध्यान भी है, शांति कुंज की भाव परिक्रमा, बड़ा उसके अच्छे रिजल्ट है, तो आप लोग भी चाहो तो करके देख सकते हो। सोने से पहले पूरे दिल से उस ध्यान को करो, भाव करो कि हम शांति कुंज में प्रखर प्रज्ञा सजो श्रद्धा पर गुरुदेव माता जी की गोदी में, और वहीं पर सो रहे हैं, बस उन्हीं की गोदी में, उन्हीं के सूक्ष्म सानिध्य में सो रहे हैं। और उठते के साथ ही शांति कुंज की एक भाव परिक्रमा 5 मिनट के अंदर फटाफट करके, और फिर शरीर भाव में स्थित अपने आत्मबोध तत्वबोध हो गया, तो आप देखोगे एक अलग एनर्जी रेडिएट करेगी भीतर से। तो आज के लिए स्वाध्याय इतना ही, और सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना कि हम सबकी यात्रा गुरु सत्ता के गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय हो। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।